माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम ऑब्स्टेट्रिक का एक पार्ट डील कर रहे हैं, नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर में हम लोग 3 क्लास पहले देख चुके हैं, जिसमें हम लोग उसका मैकेनिज्म के बाद देख चुके हैं, फर्स्ट स्टेज लेबर का इवेंट को देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट स्टेज लेबर में सिम्टम क्या मिलता है, साइन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करते हैं और इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या मिल सकता है। चलिए वन बाय वन करके डील करते हैं, इसके बाद हम फिर सेकेंड स्टेज लेबर आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेज लेबर को क्या कहते थे? फर्स्ट स्टेज लेबर, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स डायलेटेशन स्टेज, इसमें सर्विक्स डायलेट होती है। और सर्विक्स कितना डायलेट होती है? 10 सेंटीमीटर या 4 फिंगर। प्राइमरी ग्रेविडा में यह डायलेटेशन, कंप्लीट डायलेटेशन 12 से 16 घंटा लगता है, और मल्टी ग्रेविडा में यह 6 से 8 घंटा समय लगता है। इसमें हम बताए थे आपको कि जो कंडीशन था, आप इवेंट ऑफ लेबर में बताए थे कि सर्विक्स का जो डायलेटेशन होती है 3 स्टेज में पूरा होता है, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिएंट फेज। इसको हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। आज बता रहे हैं कि मरीज क्या बोलता है, क्या फीलिंग करता है, क्या उसके बारे में बोलता है डॉक्टर को, तो उसको बोलते हैं सिम्टम। क्या बोलता है पेशेंट? सबसे पहला मरीज का सिम्टम, पहला सिम्टम होगा कि पेन के बारे में बोलता है। सबसे पहला पेन का इंटेंस, पेन के बारे में क्या बोलता है? वह पेन जो मरीज को फीलिंग होता है बैक की तरफ, लोअर एब्डोमेन से होते हुए बैक और प्लस थाई में। तो पहला सिम्टम होता है पेन इन लोअर एब्डोमेन, मूव इन बैक एंड थाई। दूसरा सिम्टम पेन रेगुलर इंटरवल, एक इंटरवल, एंड इंटरवल के बाद क्या होती है? फिर इसका फ्रीक्वेंसी होती है, धीरे धीरे इसका इंक्रीज करती है और ड्यूरेशन घटती है। यानी पेन का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ पेन वहाँ पर क्या हो जाएगा धीरे धीरे आपका। जैसे पहले पेन होता था, पहले जो इंटरवल, जो पेन का इंटरवल क्या था, पहले जो इंटरवल था 15 से 30 मिनट के बाद होता था, अब वो 3 से 5 मिनट पे होने लगेंगे एक्टिव फेज में, और ट्रांजिएंट में 2 से 3 मिनट पे होने लगते हैं। तो जो बीच का जो इंटरवल जो होती है वो घटते जाएगा, लेकिन जो पेन का इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो पेशेंट को फीलिंग होता है पेन का इंटेंसिटी ज़्यादा महसूस होता है। अगला सिम्टम इम्पटीनेस ऑफ अपर एब्डोमेन। पेशेंट को फीलिंग होता है कि अपर एब्डोमेन जो होती है वह इम्पटी हो रही है। पेशेंट इसमें टॉकिंग फेज में होती है। टॉकिंग मतलब उससे आप बात कर सकते हो, क्योंकि सेकेंड स्टेज लेबर में जो होती है वो नॉन टॉकिंग हो जाती है। और ट्रांजिएंट में भी, फर्स्ट स्टेज में भी नॉन ट्रांजिएंट में ऐसा होती है। एक सिम्टम पेशेंट, अगला फीलिंग का अगला सिम्टम क्या होगा? रिकरेंट अर्जिंग ऑफ यूरिन एंड स्टूल। पेशेंट को बार बार ये अर्जिंग होते रहता है यूरिन और स्टूल के लिए। तो पेशेंट ये सिम्टम बोलता है कि लगता है हर समय पैखाना के लिए और पेशाब के लिए। दूसरा एक और सिम्टम आता है जो लूज मोशन का कंडीशन इससे बन जाता है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन जो होती है यहाँ पर एस्ट्रोजन टेम्परेचर में डिक्रीज कर जाती है। इसके कारण मूवमेंट जो होती है इंटेस्टाइन का ज़्यादा हो जाता है। तो एक कंडीशन ये भी पेशेंट को डेवलप हो जाती है। तो मेनली यह सिम्टम पेशेंट फीलिंग करता है इस चीज़ को। और पेशेंट एक चीज ये भी बोल सकता है कि कुछ डिस्चार्ज हो रहा है वेजाइना से। चलिए अब आते हैं बात साइन के बारे में। साइन क्या मिलेगा पेशेंट का, ये देख लेते हैं। साइन मेन होता है, पहला है कि जब हम ये जब लोअर पार्ट को, पेल्विक पार्ट को जब टच करते हैं तो हार्डनिंग होता है, वहाँ पे एक पाल्पेशन होती है। तो लोअर पार्ट को पाल्पेशन करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? वेलकम साइन बोलते हैं फर्स्ट में। दूसरा साइन, जब हम फंडस को देखते हैं तो फंडस को टच करेंगे तो ये फंडस अम्बलाइकल से बिलो मिलेंगे। और यहाँ पर क्या होती है? क्योंकि अम्बलाइकल या अम्बलाइकल से बिलो मिलता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर क्या होता है, लेबर पेन स्टार्ट हो गई है, और लेबर पेन जब भी स्टार्ट होती है उस समय क्या होती है, जो फिटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो पेल्विक में चला आता है और फंडल हाइट नीचे आ जाता है। नेक्स्ट, जब हम फंडस को टच करेंगे तो हार्डनिंग होगी, वहाँ पे मिलेगा, हार्ड मिलेगा, टेंडरनेस होंगे। तो अगला साइन मिलेगा कि जब हम टच करेंगे तो हार्डनिंग मिलती है। नेक्स्ट, जो राउंड शेप हो जाता है यूट्रस का, तो जब हम टच करके देखते हैं यूट्रस को तो राउंड शेप मिलेगा, ये भी हम देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, फिटल हार्ट साउंड। इसमें फिटल हार्ट साउंड जो होती है अम्बलाइकल से बिलो, जो स्टेथो होती है, फिटल स्टेथोस्कोप जो होती है, फिनाल स्टेथोस्कोप बोलते हैं, उससे देखते हैं तो हमें नीचे में अम्बलाइकल से नीचे हमें क्या मिलेगी?
उसका हार्ट साउंड देखने को मिलता है। नेक्स्ट, जो वेजाइनल शो मिलता है, शो का मतलब होता है म्यूकस प्लग डिस्चार्ज होती है, उसको बोलते हैं वेरल प्लग बोलते हैं। नेक्स्ट, वेजाइनल म्यूकस ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, ये मिलते हैं। इसको चेक करने का तरीका होता है कि ये एमनियोटिक फ्लूइड पास कर रहा है या म्यूकस प्लग है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते थे, लिटमस पेपर देखते हैं रख करके, अगर वो म्यूकस प्लग होगा तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज कर जाएंगे, अगर वो एमनियोटिक फ्लूइड पास कर रहा है तो वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज कर जाएगा, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जो होती है बेसिक होती है और ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देती है, उसका मतलब बेसिक का पहचान होता है। तो इससे पहचान में आता है कि हाँ वह डिस्चार्ज हो क्या रही है। नेक्स्ट, सर्विस को हम चेक करते हैं। सर्विस को क्या देखते हैं, तो सर्विस का डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इंटीरियर होना चाहिए, क्योंकि पोस्टीरियर में डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो पहला इंटीरियर होना चाहिए। दूसरा राइपेनिंग होना चाहिए। राइपेनिंग मतलब कि सर्विस को टच करने पे वेरी सॉफ्ट होना चाहिए, वेरी सॉफ्ट, क्योंकि फर्म या हार्ड हो गया तो फिर डिलीवरी के संभव नहीं हो सकती है। तो अब जो होती है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, सर्विस के डायलेटेशन में देखते हैं सर्विस कितना डायलेट हो रही होगी है। तो सर्विस हम बताएं कि धीरे धीरे वो 0 से होते हुए और 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होते हैं। नेक्स्ट इन्फेसमेंट देखते हैं, सर्विस कितना लेंथ छोटी हो चुकी है। तो इसका जो सर्विस का लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर से घट करके और 1 सेंटीमीटर से बिलो हो जाना चाहिए, ये सर्विस इन्फेसमेंट बोलते हैं। इतना देखने के बाद तब हम लोग क्या करते हैं, अगर बाहर से अगर दिखाई देता हो तो प्रेजेंटिव पार्ट देख सकते हैं, वरना फर्स्ट स्टेज में दिखाई नहीं भी दे सकता है। अब इसके बाद इतना देख लेते हैं हम लोग, और उसके बाद जो पार्चोग्राम है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग आगे बात करते हैं, उसके पार्चोग्राम को नेक्स्ट वीडियो बता देंगे हम। नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग इसके मैनेजमेंट में, हम लोग क्या मैनेजमेंट करते हैं इस मरीज को। जब हम सर्विस डायलेटेशन हो गई है या हो रही है तो हम क्या क्या कर सकते हैं शुरू से। सबसे पहला, पेशेंट को कंसोलेशन करना है और स्ट्रेस से हटाना है। स्ट्रेस से क्यों हटाते हैं कि स्ट्रेस आने पर एपिनेफ्रिन बन जाएंगे, एड्रेनलिन बन जाएंगे, और स्ट्रेस आने पर क्या होता है कि जो मसल्स है, इस मसल्स में बीटा रिसेप्टर होती है, तो एपिनेफ्रिन क्या कर जाएगी, बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगी और इस मसल्स को रिलैक्स कर देगी। और जहां मसल्स रिलैक्स हो जाएगी तो वहीं पर क्या हो जाएगी, फिर लेबर का पूरा प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम बताए थे आपको कि इसमें कंट्रैक्शन और रिकंट्रैक्शन होना चाहिए, और एपिनेफ्रिन क्या कर देगी, उसको रिलैक्स कर देगी। तो इसके वजह से क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेज लेवल में हम लोग मरीज को हम लोग स्ट्रेस से अवॉइड करते हैं, इसलिए उसको हम लोग कंसोलेशन की बात करते हैं और बोलते हैं, ये बात समझा देते हैं कि लेबर से कोई दिक्कत होगी नहीं, एक्सपल्सन आराम से हो जाएगी, मैंने ऐसी बात बोलेंगे जिससे कोई स्ट्रेस उसको ना हो, किसी भी तरह के स्ट्रेस नहीं आने देना चाहिए, ना बोलते हैं उसको। ये हम लोग पेशेंट को सबसे पहला काम क्या करते हैं। तो साइकोलॉजिकल सिंपैथी देना बहुत जरूरी है उसको, और साइकोलॉजिकल प्रोमोट करते रहना है कि कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और पेशेंट को एक बात जरूर बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज में हम लोग बोलते हैं प्रेशर नहीं लगाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि प्रेशर लगाने के लिए बोलते हैं सेकंड स्टेज लेवल में, क्योंकि फर्स्ट स्टेज लेवल में जो भी प्रोसेस होगी यूट्रस अपने आप करेगी ये प्रोसेस, डायलेटेशन करना, एंगेजमेंट कराना, डिसेंड कराना, इंटरनल फ्लेक्शन करना, ये सारे काम जो होता है यूट्रस अपने आप करेगी। इसको हम सेकंड स्टेज लेवल के इवेंट में बताएंगे इसको। इसके बाद यहाँ पर हम लोग टी का एडवाइस कर सकते हैं, चाय दे सकते हैं, टॉस दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं, फ्रूट जूस दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कॉफी नहीं देते हैं। कॉफी देने से क्या होगा कि जो रिट्रैक्शन प्रोसेस इसकी रुक सकती है, क्योंकि कॉफी जो होता है वो न्यूरो इनहिबिटर होती है, इसलिए हम लोग कॉफी अवॉइड करते हैं, वहाँ पे टी के लिए एडवाइस करते हैं। और प्लस जूस देते हैं, फ्रूट नहीं, क्योंकि फ्रूट में फाइबर होते हैं, वह फिर इंटरफेयर करेगा उसमें, इसलिए हम लोग जूस दे सकते हैं। उसके बाद वार्म वाटर देते हैं, वार्म वाटर हम लोग एडवाइस करते हैं। तो ये सब हम लोग पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। जरूरत पड़ा तो ग्लूकोन डी जो होती है उसको हम लोग दे सकते हैं। इस समय अगर आईवी की जरूरत पड़ता है पेशेंट को तो हम लोग D2 डेक्सट्रोज 2% या डेक्सट्रोज 5% हम लोग आईवी हम लोग दे सकते हैं। अदरवाइज अच्छा, अगर बाय द वे अगर लॉन्गर पेन अगर हो रही है, बाय द वे ड्यूरेशन अगर ज़्यादा देर तक हो रही है पेशेंट को, तब वहाँ पे हम लोग ऑक्सीटोसिन जो होती है वो हाफ एम्पल ऑक्सीटोसिन डेक्सट्रोज के बोतल में हम लोग डायरेक्ट डाइल्यूट करके दे सकते हैं। तो ये जो होती है वो हम लोग मैनेजमेंट वहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होती है, पेशेंट को बोलते हैं कि जब ये लिटमस पेपर से चेक करके कि कहीं एमनियोटिक फ्लूइड तो डिस्चार्ज नहीं हो रही है, जब तक वाटर बैग रप्चर नहीं हुआ है तब तक क्या बोलते हैं मरीज को कि बेड के अराउंड में टहलने के लिए बोलते हैं, वॉकिंग करने के लिए बोलते हैं।
क्योंकि जितना देर वॉकिंग करेगा उससे क्या होगा, डिसेंट अच्छा होगी, पेन जो होती है वह कम हो जाएगी। तो कब, वो भी इम्यूनिटी फ्लूइड रप्चर होने से पहले। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी फ्लूइड रप्चर हुआ है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए लिटमस पेपर से चेक कर लेते हैं। और उसके बाद नॉर्मल हम लोग बोलते हैं, बेड के अराउंड में बोलते हैं उसको, वॉकिंग करने के लिए बोलते हैं। और सिंपल, अब उसके बाद जब देखते हैं कि अब ये लेटेंट एक्टिव फेज जब समाप्त हो रहा है मरीज का, जब ट्रांजिएंट फेज में आ चुका है, और ट्रांजिएंट फेज में क्या होता है, पेन का इंटेंसिटी लगभग 55 डेल के लगभग हो जाता है। 55 डेल पेन का इंटेंसिटी, यूट्रस के अंदर का फोर्स लगभग 50 mmHg हो जाता है। सर्वी डायलेटेशन जो होती है लगभग 9 सेंटीमीटर तक गेन कर लेती है, 8 से 8 सेंटीमीटर के ज़्यादा हो जाती है ट्रांजिएंट फेज में। और इसमें इन्फेसमेंट लगभग 1 सेंटीमीटर बच जाता है इसमें। और प्लस जो रेट होता है प्राइमरी ग्रेविडा में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, और मल्टी ग्रेविडा में 2 सेंटीमीटर पर आवर। जब ये फेज में आने के बाद हम लोग करते हैं, मरीज को देखते हैं कि अब एकदम लास्ट फेज ट्रांजिएंट फेज में आ गया, तब मरीज को हम लोग स्टूल और यूरिन के लिए वहाँ पे बोलते हैं पास कराने के लिए। अगर इम्यूनिटी फ्लूइड अगर वाटर बैग रप्चर नहीं हुआ है, तब तो बोलते हैं वाटर बैग रप्चर कर गया अगर बाय द वे इसमें, तब लोग बाथरूम में वहाँ जाने के लिए मना कर देते हैं। उसको लोग बोलते हैं पैन पे ही बेड पैन लगा करके यूज करने को बोलते हैं। और इससे नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, जो एनिमा लगा करके स्टूल को वॉइड कर देते हैं, रबर कैथेटर लगा करके यूरिन को वॉइड कर देते हैं। क्योंकि इसे 2 फायदा है। पहले फायदा ये होता है, जो पेल्विक एरिया एम्प्टी हो जाती है, और जितना ज़्यादा पेल्विक एरिया एम्प्टी होगी उतना अच्छा एक्सपल्सन होती है। और दूसरी फायदा कि जो सेकेंड स्टेज लेवल में जो फीटस का एक्सपल्सन होती है, उसमें स्टूल के पास आउट होने का चांसेस होता है, मदर का स्टूल, और उसके एक पिंच स्टूल में लाखों बैक्टीरिया होते हैं। उससे जो होता है फीटस का बॉडी इफेक्टेड हो सकता है, सेप्टिक कंडीशन में जा सकता है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि वहाँ पर हम लोग मदर को यूरिन स्टूल को वॉइड करवा देते हैं, रबर कैथेटर या एनीमा से हम लोग ये यूज कर लेते हैं। अब इसके बाद जो होता है, जब यूरिन स्टूल वॉइड हो जाता है, तब मरीज को क्या करते हैं हम लोग, जो ऑब्स्टेट्रिक टेबल होता है, जिसमें कि डिलीवरी का टेबल अलग से होता है, एक तरफ कटा हुआ होता है थोड़ा सा, उसमें मरीज को हम लोग लिटा देते हैं। क्योंकि हम लोग सेकेंड स्टेज लेवल के लिए हम लोग अब वेट एंड वॉच कराते हैं। ये था मेरा फर्स्ट स्टेज लेवल का मैनेजमेंट। इसमें वाटर बैग जैसे ही बन जाता है, सर्वी डायलेटेशन हो जाती है, उसके बाद पेशेंट को हम लोग सडन एडवाइस करते हैं, बेड पर लिटा देते हैं। क्योंकि वाटर बैग बनने के बाद क्या हो सकता है, वाटर बैग रप्चर करेगा। क्योंकि वाटर बैग जो होती है ना, इसके वाटर बैग में 2 प्रकार का इसमें बनता है ना वाटर बैग, एगो 4 वाटर बनता है, वो हिंड वाटर बनता है। और 4 वाटर बनने के बाद ये रप्चर चांसेस होगी। तो आगे सेकेंड स्टेज लेवल में बताएंगे इसको हम। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, मे बी कि लेबर पेन बंद हो सकता है। लेबर पेन बंद हो दिक्कत हो सकती है, तो लेबर पेन बंद हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, यहाँ पर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अगला प्री मैच्योर मेम्ब्रेन रप्चर हो सकता है मेम्ब्रेन रप्चर कर गया। अब मेम्ब्रेन अच्छा, जब मेम्ब्रेन पहले रप्चर करता है ना, तो पूरा वाटर लॉस कर जाता है, और अगर बाद में रप्चर करता है ना, तो हिंड वाटर बच जाता है, जो कि एक्सपल्सन में उसको सहूलियत मिलती है। तो याद रखिएगा कि अगर मेम्ब्रेन रप्चर कर गया तो बहुत डिफिकल्टी होगी डिलीवरी में, क्योंकि पूरा वाटर निकल जाता है इम्यूनिटी फ्लूइड। और बाद में अगर वाटर बैग बनने के बाद अगर रप्चर करता है, तो उसमें हिंड वाटर बचा रह जाता है, जिसके बाद एक्सपल्सन होने में दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हमें वहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए। तो ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि मेम्ब्रेन पर रप्चर कर सकता है। हो सकता है कि इसका जो कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड, वह डैमेज हो सकता है, फीटल एस्फाइक्सिया में जा सकता है। ये सब कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट स्टेज लेवल का है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम लोग सेकेंड स्टेज लेवल का इवेंट देखेंगे। उसमें स्टेप मिलेंगे, टोटल 10 स्टेप मिलेंगे। जिस स्टेप में फीटस एक्सपल्सन होता है, जिसमें एक इंगेजमेंट, डिसेंड, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, शोल्डर रोटेशन, फिर हेड रोटेशन, एंड फिर शोल्डर प्लस बॉडी का बर्थ। ये टोटल 10 स्टेप होंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो वीडियो में देखिएगा सेकेंड स्टेज लेवल। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।